अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बना रहे हैं अपने किचन में आलू वाले पराठे। तो इसके लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो है आलू। ये तकरीबन 3 पाव आलू हैं, 5 थे। तो मैंने इनको इस तरह से काट के उबाल लिया था। इसमें मैंने 1 पिंच यानी कि 1 चुटकी थी वो अजवाइन डाल ली थी। कुछ लोगों को स्टमक में मसला हो जाता है, गैस हो जाती है आलू खा के, तो अजवाइन डालने से आपको आलू फ़ौरन हज़म हो जाते हैं। और 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक दिया था, तो उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप उबालते हुए डालो। तो इसी तरह आपने इसके पहले पीसेस करने हैं अच्छे से छिलका उतार के, और उसके बाद आपने उसको उबालना है। यहाँ पे मैंने धनिया पुदीना लिया है 1 प्याली। तो यहाँ पे मेरे पास है प्याज। ये मैंने 1 अदद प्याज लिया, इसको बारीक बिल्कुल जैसे आप आमलेट में काटते हैं वैसा आपने काट लेना है। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने अदरक और सब्ज़ मिर्चों का यहाँ पे पेस्ट लिया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो भी पेस्ट आप यूज़ कर रहे हो वो खुश्क होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। तो देखेंगे आप ये खुश्क सा है। अच्छा, यहाँ पे जो मसाले हैं उसमें 1 टीस्पून मेरे पास है ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून मैंने नमक इस्तेमाल किया है। आधा टीस्पून इसलिए कि नमक पहले आलूओं में भी डाला था, तो आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा यहाँ से कर लेना है। अगर आपको फ़ील हो कि आलू में इतना नमक काफ़ी है आपके लिए, तो फिर आप ये मत डालो। 1 ही टीस्पून मैंने यहाँ पे सूखे धनिए का पाउडर लिया है। हाफ़ टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है। अच्छा, चूँकि मैंने यहाँ पे सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया हुआ है और ये काफ़ी तीखी मिर्चें थी, तो इसलिए मैंने हाफ़ टीस्पून लिया। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च कम ज़्यादा कर लेनी है। तो अब हम चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे बाउल लेंगे और इसमें मैं ये सारे आलू डाल दूँगी। और ये कोई भी हैंड मैशर हो, कोई कांटा हो, आपको जिस चीज़ से भी आसानी हो, आपने इनको अच्छे से मैश कर लेना है। ये ध्यान रखना है जब भी आप उबाल के आलू निकालो तो आलू बिल्कुल खुश्क हों। उससे ये जो आपका जितना भी मिक्सचर बनेगा ना उसमें पानी नहीं आएगा, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, वरना आलू लेसदार हो जाते हैं अगर आप पानी छोड़ दो इसमें। अच्छा, एक दफ़ा ये आलू सारे मैश हो गए हैं, मैं इसको निकाल लूँगी। अब हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे। ये धनिया पुदीना था, ये जाएगा इसमें। जो प्याज था ये जाएगा इसमें। अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जाएगा इसमें। नमक और ज़ीरा पाउडर, सूखा धनिया और लाल मिर्च, ये सब कुछ डाल के मैं इसे अच्छे से हिला लूँगी। अच्छा, मज़ेदार आलू के पराठे बनाने का सीक्रेट यही है कि आप इसमें कम से कम इंग्रेडिएंट्स डालो जो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेवर लाएं। वरना आप ज़्यादा सारी चीज़ें डालेंगे, इतने सारे मसाले डालेंगे, तो इसका फ्लेवर जो होता है वो गुम ही हो जाता है, ओरिजिनलिटी नहीं आती। तो ये जो मसाले मैंने डाले हैं इससे बहुत ही अच्छे आलू के पराठे बनते हैं। अच्छा, ये अब अच्छे से मिक्स हो गया। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इनसे आलू के पराठे बनाएंगे। आटा गूंदने की भी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम चलते हैं अब इस मिक्सर से आलू के पराठे बनाते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, अब हम अपने पराठे बनाने की तरफ आ गए। तो मैंने इस साइज़ का पेड़ा लिया है। अमूमन आप जिस साइज़ की रोटी बनाते हैं ना, उससे हाफ़ पेड़ा आपने लेना है। तो उस तरह के छोटे छोटे पेड़े कर लेने हैं आपने। तो पहले मैं इसको बेल लूँगी। ये आपने नॉर्मल से साइज़ का इतना सा पेड़ा बेल लेना है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसी तरह से ये मैंने दूसरा पेड़ा किया हुआ है, इसको भी मैं बेल लूँगी। इसको भी हम उस साइज़ का कर लेंगे जिस साइज़ का हमने अपने पहले पेड़ को किया। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें ये जो फिलिंग है ये भर लेंगे हम। अगर आप ज़्यादा भरा हुआ पराठा पसंद करते हैं ज़्यादा लगा लें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी मर्ज़ी फिलिंग डाल लें। इसमें हल्का हल्का सा मैंने यहाँ पे छोड़ा है ताकि मैं जब दूसरा पेड़ा ऊपर रखूँ तो मुझे बाइंड करने में आसानी हो। इसी तरह ये मैंने जो पहले बेला था ये मैं इसके ऊपर रखूँगी। अगर हल्का फुल्का छोटा हो जाता है तो कोई बात नहीं, आपने इसको हल्का सा खींच के फैला लेना है। अब ये जो किनारे हैं इसको हम प्रेस करेंगे। एक बार अच्छे से बाइंड हो जाए और इसको आपने उठाकर अपने हाथों से इसको प्रेस कर लेना है।
अब दोबारा से मैं इस पर खुश्का लगाऊंगी और आपने आराम से इसको बेल लेना है। अच्छा जी, ये पराठा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमने एक साइड पे तवा गरम किया है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इसको एक साइड से आपने इतना ही रस देना है जितना आप रोटी को देते हैं। तो घी लगाना है आपने, ऑयल लगाना है, जो भी लगाना है आप लगा लो। वो मैं इसके ऊपर इस तरह से डाला है और मैं इसको, आपने थोड़ा सा रेस्ट देना है कि एक तरफ से थोड़ा बहुत पक जाए, वरना आप अगर पहले पलट दोगे तो टूट भी सकता है। तो अब मैं इसको पलट लूँगी। अब यहाँ पे आपने ऐसे करना है कि कोई भी आप रुमाल पकड़ के उसको इस तरह से करके आपने हल्का हल्का इसको प्रेशर देना है। चूँकि इस तरफ हमारे कोई घी वगैरह नहीं लगा तो आप इस तरफ से प्रेशर दे सकते हो। अच्छा, जो पराठा होता है वो हम नॉर्मल सी आंच पे फ्राई करते हैं, मीडियम टू लो। तो आपने भी ध्यान रखना है, बहुत अच्छा सा इसको क्रिस्पी सा फ्राई कर लेना है। ज़्यादा आंच रखेंगे तो जल जाएगा और अच्छे से फ्राई नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए, इसको तकरीबन आधा मिनट हम और फ्राई करेंगे। अच्छा जी, अब हमने इसको पलट लेना। ये देखिए कितना प्यारा फ्राई हुआ है, इसके किनारे भी अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो जिस तरह से मैंने आपको बताया, आप रुमाल से करोगे तो आपके जो किनारे होंगे वो पहली अटैम्प्ट में ही अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, वरना अमूमन पराठों में होता है किनारे पकते नहीं है, दरमियान से पहले पक जाता है। एक टिप ये भी है कि अगर आप इसको ऑयल से फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा फ्राई होगा। इस टाइप से चेक कर लेंगे। अगर आप ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं, ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो इस स्टेज पे आप घी ऑयल जो मर्ज़ी डाल लो। देखिए यहाँ पे भी कितना अच्छा सा फ्राई हो गया। एक बार फिर हम इसको पलटा के हल्का सा घुमा लेंगे। लीजिए, इस तरह हमने एक पराठा बना लिया, ऐसे ही हम अपने बाकी के पराठे भी बना लेंगे। लीजिए व्यूअर्स, हमारे गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी। और भी बहुत से पराठों की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। और अगर आपकी फरमाइश हो कोई तो वो भी मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।